600 जैन परिवार हुए बर्बाद। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में भयानक आग, क्या खुलेगी हमारी आंख। 500 से 600 जैन कारोबारियों को भयानक नुकसान हुआ है। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पेशेंटली ध्यान से देखिएगा और खास धनवान श्रीमंत परिवारों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद कीजिएगा। तारीख 26 फेब 2025 सूरत शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में भयानक आग लगी। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 800 से ज़्यादा दुकानें जली हैं और 500 से 600 करोड़ से भी ज़्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर दुकानें जैनों की है। इन सब का कितना नुकसान हुआ होगा, कितने परिवार तबाह हो चुके होंगे, वो सब आप न्यूज़ में ऑलरेडी देख चुके होंगे। मैक्सिमम नुकसान जैन कारोबारियों का हुआ है। श्री उमरा जैन संघ में पूजाचार्य श्री कुलचंद्र श्री साहब की निश्रा में इस मैटर के लिए लगभग 2 या 3 मार्च 2025 को जैन प्रमुखों की श्रेष्ठों की मीटिंग हुई। 92 ईयर्स के पूजाचार्य भगवंत के चेहरे पर इन कारोबारियों के ऊपर आई हुई इस आपत्ति का भारी दुख और भारी चिंता साफ साफ दिख रही थी। मीटिंग के अंत में पूजाचार्य भगवंत ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं आज आपके सामने झोली फैला रहा हूँ, आप मेरी झोली भर दीजिए। 92 वर्ष की उम्र में भी आचार्य भगवंत जैनों की इतनी चिंता करे, वो उनकी महानता है। साथ साथ में पूज्य पन्याश्री जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब का हृदय छलक उठा और उन्होंने सभी कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भयानक नुकसान हुआ है। ऐसा सोचकर किसी को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, गलत विचार नहीं करना है। खराब समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। હૃદયથી મારી તમને બધાને વિનંતી છે, હિંમત હારશો નહીં, આશા છોડશો નહીં, નબળો વિચાર એક પણ જણ કરે નહીં। पूज्य जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब ने सभी धनवानों को अपील की है कि आप आगे आइए और नुकसान में डूबे जैनों को ही नहीं बल्कि सभी कारोबारियों को बाहर निकालिए। पूज्य श्री ने इस विषय को लेकर गुजरात सरकार को भी जल्द से जल्द पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए लेटर लिखा है। श्री संघ के अग्रणियों ने पूज्य आचार्य श्री को विश्वास दिलाया है कि वे इस कार्य में जो बेस्ट पॉसिबल होगा उतना अवश्य करेंगे। पूज्य जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब ने तो ये सभी परिवार का दुख दूर न हो जाए तब तक मूल से घी का त्याग कर दिया है। इसके बाद तो हर दिन एक एक मार्केट में जाकर लोगों को वे प्रेरणा कर रहे हैं, साथ ही दुखी परिवारों का हौसला बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। श्री मुंबई जैन महासंघ ने भी श्री उमरा जैन संघ को कहलाया है कि आप इस कार्य के लिए जो भी योजना बनाओ वो हमें भी भेजेगा ताकि हम भी इसके लिए कुछ कर पाए। मदद करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी सामने आ रही है, ऐसी जानकारी मिली है। अगर किसी की हेल्प करने की इच्छा हो तो डायरेक्टली श्री उमरा जैन संघ से भी संपर्क कर सकते हैं। पॉज करके आप डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार 500 से 600 जैन परिवारों के ऊपर आए हुए इस भारी संकट को हटाने के लिए सब तरफ से प्रयत्न जारी है। इस विषय को लेकर सोचने जैसी जो भी बातें लग रही है वो सभी के सामने सिर्फ 9 पॉइंट्स में रख रहे हैं। पेशेंटली सुनिएगा और उचित लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जो 500 से 600 जैन परिवार है वो फिनेंशियली कमजोर साधर्मिक नहीं है, यानी कि जो परिवारों को हमेशा ज़रूरत रहती है, जिनको हर वक्त किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ती है, जिनका जीवन किसी के सपोर्ट से ही चलने वाला हो, ऐसे ये 500 से 600 साधर्मिक परिवार नहीं है। ये सब मदद लेने वाले नहीं लेकिन मदद देने वाले परिवार थे। उनका लाखों करोड़ों का व्यापार है, टैक्स देने वाले परिवार है ये लोग। हजारों लाखों के चढ़ावे बोलने वाले परिवार होंगे। कुछ साधर्मिक फंड में, जीवदया में, अनुकंपा में, देश सेवा में फंड धनराशि लिखाने वाले ये लोग होंगे। बड़ी तपस्याओं में, सामूहिक पाड़ने में, बियाशने आदि करवाने वाले ये लोग होंगे। इनको हम फाइनेंशियली वीक साधर्मिक नहीं मान सकते। किसी से मदद लेना यानी कि इनके लिए रातों की नींद उड़ जाने जैसा है, आत्मसम्मान का विषय हो जाता है। क्योंकि आज तक कभी भी इस तरह से मदद ली नहीं होगी तो आज उनके लिए मदद लेनी भी बहुत कठिन होगी। ये बात अलग है कि श्री संघ का फोर्स होगा और उनकी मजबूरी, ये दो कारण से उनको मदद लेनी ही पड़ेगी। इनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे उसी तरह से कार्य होगा, ऐसा सबको विश्वास है। और श्री संघ को यह भक्ति का लाभ किसी भी प्रकार से लेना ही है, फोर्स करके भी लेना ही है, नो डाउट। पॉइंट नंबर 2, प्रश्न ये है कि इन 500-600 परिवारों की भक्ति हम किस प्रकार करेंगे या कर सकते हैं। क्या 5, 25, 50 हज़ार अथवा 1 लाख रुपए देने से उनकी भक्ति सच में हो जाएगी? हाँ, भक्ति तो होगी, लेकिन क्या प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये कोई फाइनेंशियली वीक फैमिलीज नहीं है जिनको 5, 7, 10 हज़ार मिलते रहे और उनकी नीड्स पूरी हो जाए। ये हर एक परिवार का महीने का खर्चा 50 हज़ार अथवा 1 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ भी इनके अंडर में होंगे, रेंट एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है। अब इतना नुकसान होने के बाद हर परिवार अपने खर्चे कम करने का ज़रूर ट्राई करेंगे, नो डाउट, लेकिन 50 हज़ार के एक्सपेंस वाले 5-10 हज़ार के एक्सपेंस पर आ जाए, ये सब सोचना ही गलत है और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। पॉइंट नंबर 3, तो फिर सोल्यूशन किस तरह से होगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना उनकी एक्चुअल भक्ति होगी। फिलहाल कोई अमाउंट देना वो टेम्परेरी सोल्यूशन ज़रूर होगा ताकि वे सब अपने आप को फिलहाल संभाल पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये हो सकता है कि वो अपना व्यापार वापस स्टार्ट कर सके, ऐसा कुछ करना।
कुदरत ने भले दुकान जलाकर कारोबार का नुकसान किया होगा, गुड्स का नुकसान किया होगा, संपत्ति का नुकसान किया होगा, लेकिन आज भी कुदरत ने उनका व्यापारी दिमाग उनसे छीना नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं छीने हैं। तो ज़रूरत है 500 से 600 तगड़े लाभार्थियों की। एक लाभार्थी एक परिवार की जिम्मेदारी ले तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, जिम्मेदारी लेना यानी कि क्या ऐसे ही पैसे दे देना? नहीं। टेम्पररी फंड्स कलेक्ट करके जो भक्ति कर रहे हैं उनकी अंतर्मन से अनुमोदना वो तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इंटरेस्ट फ्री लोन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, ताकि परिवार के ऊपर इंटरेस्ट की तलवार न लटके। लोन है तो कोई भी व्यापारी खुलकर ले पाएगा, आत्मसम्मान का विषय भी नहीं रहेगा। ये परिवार इंटरेस्ट फ्री लोन आसानी से स्वीकार भी कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोन है तो मेहनत करके वापस लौटा नहीं है। इससे उनका व्यापारी दिमाग फिर से व्यापार में फुल स्पीड और डबल एफर्ट्स के साथ लगेगा। पॉइंट नंबर 5, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, दूसरा व्यक्ति मेहनत करता है, दोनों पार्टनर्स बनकर बिजनेस करते हैं और फिर प्रॉफिट में दोनों के शेयर फिक्स किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि लाभार्थी इन्वेस्ट कर रहा है और ये कारोबारी मेहनत करेंगे, दोनों पार्टनर्स बनकर बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लाभार्थी 10 से 15% का शेयर रखे और वो भी लोन वापस मिल रहा है ऐसे गिनती करे। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि सबको ईजिली समझ में आ पाए। लाभार्थी ने एक परिवार को 10 लाख रुपए का लोन दिया और अपना 20% प्रॉफिट शेयर रखा। अब एक साल में 2 लाख रुपए कमाए तो 20% के हिसाब से 40,000 वो लाभार्थी को देंगे। ये 40,000 10 लाख में से डिडक्ट होंगे। ऐसा करते करते मान लो 5-7 साल में परिवार ने प्रॉफिट में से कमा कर 10 लाख रुपए लौटा दिए तो लाभार्थी का लोन पूरा हो गया है ऐसा समझना है। उसके बाद एक भी रुपया नहीं देना होगा और ये परिवार फिर से पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं। परिवार लोन आसानी से ले पाएंगे, परिवार वापस से जल्द खड़े हो जाए, ये मेहनत भी करेंगे। लाभार्थी ने जो लाभ लिया, लोन दिया, वो धनराशि फिर से वापस भी मिल सकती है। परिवारों को इंटरेस्ट का भार भी नहीं रहेगा, जल्दी से पैसे लौटाने का डर भी नहीं रहेगा, तो दिन भर की मेहनत के बाद वे शांति से सो पाएंगे। डायरेक्टली अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को शेयर करके अवश्य हेल्प कर ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रश्न ये है कि इतने सारे लाभार्थी तैयार होंगे कैसे? मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ज़रा सोचिए, इस वर्ष पूरे भारत में कितने उपदान हुए हैं या होंगे? इस साल पूरे भारत में कितने संघ निकले हैं? इस साल गिरनार शत्रुंजय में कितनी नवाणु हुई है या होगी? इस साल पूरे भारत में कितनी अंजनशला का प्रतिष्ठा हुई है या होगी? और उसके कितने बड़े बड़े चढ़ावे हुए हैं या होंगे? इस साल पूरे भारत में चातुर्मास में कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई है या होगी? इस साल शंखेश्वर गिरनार पालिताना में कितने सामूहिक चातुर्मास हुए? इन सभी अनुष्ठानों में जो भी लाभार्थी थे उन्होंने 1, 2, 3 करोड़ या फिर 10, 20, 30 करोड़ तक का भी शायद लाभ लिया ही होगा। अर्थात सभी लाभार्थी धनवान, श्रीमंत है, रिच है, धर्म के प्रति आदर वाले हैं, उदार है। ये भी पक्का है कि सभी अनुष्ठान किसी न किसी गुरु भगवंत की निश्रा में ही हुए हैं या होंगे। अर्थात ये सब लाभार्थी कोई ना कोई गुरु भगवंत के भक्त ही है। अब सोचिए, अगर वे गुरु भगवंत उनको प्रेरणा करे कि आप सिर्फ एक कारोबारी साधर्मिक का लाभ लो, आपने आपके धार्मिक अनुष्ठान में जितना खर्च किया है उसका 10% या इच्छा हो तो उससे भी ज़्यादा का लाभ अवश्य ले सकते हैं, वो भी डोनेशन के रूप में नहीं बल्कि इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। मान लो 1 करोड़ का खर्च किया तो 10 लाख रुपए। जो धनवान श्रीमंत रिच परिवार 1 करोड़ का खर्च कर सकते हैं उनके लिए 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल। ज़रूरत है वो लाभार्थियों को प्रेरणा करने की, वो भी अगर पूज्य गुरु भगवंत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा और कार्य जल्दी से पूरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, रियलिटी यह है कि डायमंड सिटी सूरत में ही कम से कम 500,000 जैन परिवार ऐसे होंगे जो ये 5-10 लाख रुपयों का लोन आसानी से दे सकते हैं। तो सोचिए, पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े संघों के सभी जैनों की बात करें तब तो ये काम एकदम ईजिली पॉसिबल हो सकता है। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ऐसे भी 100-200 एक्सट्रीम रिच जैन फैमिलीज होगी जो आराम से 500-600 परिवारों का लाभ लेकर इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं। साधर्मिक भावना की जरूरत है बस। पॉइंट नंबर 8, ये लाभार्थी परिवारों को सभी आचार्य भगवंतों के, गुरु भगवंतों के खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त होंगे। पीड़ित परिवारों की शुभेच्छा मिलेगी। कल्पसूत्र के प्रवचनों में हर वर्ष हम सुनते आए कि तराजू के एक तरफ सभी धर्म रखने में आए और दूसरी तरफ सिर्फ साधर्मिक भक्ति रख दे तो भी साधर्मिक भक्ति का भार ज्यादा माना जाएगा, साधर्मिक भक्ति का महत्व ज्यादा माना जाएगा। अर्थात उपदान, नवाणु, संघ, प्रतिष्ठा, सामूहिक तप आदि सभी धर्म के सामने साधर्मिक भक्ति का धर्म ज्यादा महान है। सभी पूजा आचार्य भगवंत पर्युषण के वक्त व्याख्यान में ये अनमोल वचन कहते ही है। आज उस उपदेश पर अमल करने का सही अवसर आया है। पॉइंट नंबर 9, बात भले यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन की हो रही है, लेकिन देने वाले लाभार्थी को इतना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हो सकता है वो अमाउंट फिर से न भी आ पाए, क्योंकि अगर कल नहीं आता है तो दुखी भी नहीं होना है। फिर से छोटा मुंह बड़ी बात,
लेकिन भारत के धनवान जैनों से विनंती है कि आपके सामने एक इतिहास बनाने का अवसर आया है। भामाशाह जगड़ू शाह की तरह आपका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर बने, ऐसी परिस्थिति आई है। ऑल्सो वो 500-600 परिवारों के प्रति दया के भाव से नहीं, लेकिन पूरे प्रेम से, वात्सल्य से, उत्साह से यह लाभ लेना है, पीड़ित परिवारों की मदद करनी है। ऐसा एक बार सुना था कि कई वर्षों पहले अकेले कल्पेश भाई शाह ने 50 करोड़ का लाभ साधर्मिक भक्ति में लिया था। आज फिर से ऐसे कोई साधर्मिक प्रेम उदार श्रावक की जरूरत है। साधर्मिक बंधुने संभाल जो तबे फर्ज तमाम